कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ जो स्टडी को लेकर, अब वो ग्लोबल होते जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उनका जो है वो अपने कदम जमा रहे हैं। अफ्रीका के अंदर भी, यूएई के अंदर भी, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर जो आईआईटी है वो स्टार्ट हो रही है, उसके जो एजुकेशन है वो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बात मैं करूं अगर, तो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आईआईटी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पहला स्कूल इंडिया से बाहर अगर कहीं खुलना चाहिए था या खुलना चाहिए तो वो पाकिस्तान है। इसकी ब्रांच जो है वो लाहौर और कराची में खुलनी चाहिए थी। दैट वाज द राइट प्लेस टू स्टार्ट इट, क्योंकि ये एक रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है इंटरनेशनल सतह पे। तो यही वजह है कि ये खुल रहा है। $3,000-5,000 का सूट पहन के नहीं जाता उनका प्राइम मिनिस्टर। मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज उसी पे आता हूँ। उन्होंने पॉलिसीज बनाई जी, उनको ग्लोबल कहते हैं दुनिया की वो जरूरत बन चुके हैं। इंडिया अरबों की उनकी आबादी है और खरबों की उनकी कंजम्पशन है। मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल सही। हम उनके 1/4 भी नहीं है। हम 25 करोड़ है ना अभी आबादी जो आ रही है, अभी सेंसस आ रही है, जिसके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि जी सेंसस नहीं है इसलिए इलेक्शन डिले कर दें। ठीक है, तो उनकी आबादी है, उनके इंटरेस्ट हैं, उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने इंडिया के ऊपर फोकस किया है, उन्होंने पुट योर हाउस इन ऑर्डर किया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के आईआईटी की तो पूरी दुनिया फैन है, क्योंकि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज हैं उन सभी के सीईओस जो कि आज इंडियन है, वो सभी आईआईटी के हिस्सा रहे, और इसलिए पूरी दुनिया में अब आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन की मांग हो रही है। और इसलिए अब 7 देशों ने भारत से अपील की कि वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन उनके देश में जाकर शुरू करें। और इसलिए अब भारत ने भी ये निर्णय लिया कि वो जितने भी देश आईआईटी की मांग कर रहे हैं उन सभी में जाकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस सेटअप करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को लग रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है और वो अपने लोगों को भी यही एजुकेशन देना चाहते हैं। पर सबसे ज़्यादा मायूसी तो पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन भारत द्वारा पाकिस्तान में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऑलमोस्ट नई के बराबर है। और जितने भी इंस्टीट्यूशन अब भारत बनाएगा उसमें पाकिस्तान का नाम तो है ही नहीं। तो इसलिए अब पाकिस्तानियों को अगर आईआईटी में सीखना है तो इनको बाकी देशों में जाना पड़ेगा। एक सर्वे किया गया जिसमें ये बात सामने आई कि भारत एजुकेशन के द्वारा आने वाले 10 से 15 सालों में $500 बिलियन कमा सकता है, जहां पर भारत अपने सभी एजुकेशन टूल्स बाकी दुनिया को बेचकर के देशों में आईआईटी जैसे बहुत सारे इंडियन मेड इंस्टीट्यूशन बना सकता है। और इसलिए अब आईआईटी के बाद आईएमएम की भी बात पूरी दुनिया में चल रही है कि पूरी दुनिया को आईएम जैसे इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। तो क्या जल्दी ही भारत एजुकेशन सेक्टर में भी अपना नाम रोशन करने जा रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। करंटली हम बात करें तो आईआईटी करीब 7 से 8 मुल्कों में काम चल रहा है उसका जो खुलने का। तंजानिया में तो हो गया, ठीक है, अनाउंस। अभी आने वाले वक्त में आपको यूके, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, ये आपको मुल्क सुनने को मिलेंगे जहां पर आईआईटी के कैंपसेस खुलेंगे। और अगर इंडिया के आईआईएम की बात करें जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी पहले से ही एक कैंपस उसका दुबई में ओपन है। और जो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, एमआईटी वगैरह, उनके भी ग्लोबल कैंपसेस हैं। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पहले भी तो दुनिया सारी पढ़ने के लिए इंडिया ही तो आती थी, तक्षशिला, नालंदा, शारदा। तो बस मैंने जो हर बार मैं कहता ना, इंडिया इज नॉट ग्रोइंग, इंडिया इज रिक्लेमिंग। तो इंडिया रिक्लेम कर रहा है। इंडिया ने अब आईआईटी है, आगे जाएंगे आप देखेंगे फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद आईआईएम में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा। आप एजुकेशन इज अ प्रोडक्ट,
यू आर एक्सपोर्टिंग इट, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया को कैसे मनवाते हो? जब उस इंस्टीट्यूशन से निकले हुए लोग जो अलुमनाई होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, दुनिया को दिखते हैं कि यार जितने सीईओ हैं ये आईआईटी से पढ़ के आए हैं, तो आपकी आईआईटी की वैल्यू ऊपर हो गई ना, तो ये एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट हो गया। सेम गो फॉर आईएम के भी कैंपसेस दुबई में अभी है, चल रहा है, ओपन है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंडिया में ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं इंडिया में जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही 3, एक आईआईटी हो गया, एनआईटी है इनका, इसके बाद इनका आईआईटी है, फिर इनका एनआईडी है, आर्किटेक्चर में जाएंगे तो इनका एसपीए है, फूड टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो एनआईएफटी है, मेडिसिन में एम्स है इनका, फार्मेसी में नाइपर है, एनआईपीईआर, साइंसेस में जाएंगे जो रिसर्च वर्क होता है या जो साइंस की डिफरेंट फील्ड्स में आप रिसर्च करते हैं, उसके लिए इंडिया में इनका आईआईएसईआर है। तो इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस इस लेवल के, इस क्वालिटी के बहुत हैं। आईआईटी पहला है, फ्यूचर में आप और भी जाते हुए देखेंगे। आईआईटी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पहला स्कूल इंडिया से बाहर अगर कहीं खुलना चाहिए था या खुलना चाहिए तो वो पाकिस्तान है। इसकी ब्रांच जो है वो लाहौर और कराची में खुलनी चाहिए थी। दैट वाज द राइट प्लेस टू स्टार्ट इट, क्योंकि ये एक रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है इंटरनेशनल सतह पे। तो यही वजह है कि ये खुल रहा है। चलें, अफ्रीकी ममालिक में तो एजुकेशन काफ़ी पसमानदा है, लेकिन अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके भी लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो हैं वो यूए की तरफ जाएंगे, अफ्रीका के भी जाएंगे, मिडिल ईस्ट की तरफ वाले भी जाएंगे, क्योंकि वो एक सेंटर बन जाएगा। यही काम जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकता था ना। पाकिस्तान में ग्वादर को यूएई बना रहे थे 10 साल पहले, यही जो है ना ऐलान था। तो 10 साल बाद जाके आप देखें ऐलान 3-4 पत्थर पड़े हुए हैं, 1-2 जनाब सीमेंट के बैग पड़े हुए हैं, गोस्ट टाउन है। 10 साल पहले इन्होंने काम को कैसे कैसे ख्वाब दिखाए थे। तो ये अब इनके बस की बात नहीं रही है। बात दरअसल ये है, और अगर ये जो है वो इंसानियत की तरह सोचते, अमन की तरह सोचते, तो आज इंडिया यही इंस्टीट्यूशन लाहौर में खोलता, कराची में खोलता, जहाँ पाकिस्तान के लाखों गरीब और लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी में इवन रहने वाले लोग, चूँकि इंडिया का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये टेक्नोलॉजी है, वो इतना महंगा भी नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क में उसको बर्दाश्त न कर सकें। उन्होंने पॉलिसीज बनाई जी, उनको ग्लोबल कहते दुनिया की वो जरूरत बन चुके हैं। इंडिया अरबों की उनकी आबादी है और खरबों की उनकी कंजम्पशन है। मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल सही। हम उनके 1/4 भी नहीं है। हम 25 करोड़ है ना अभी आबादी जो आ रही है, अभी सेंसस आ रही है, जिसके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि जी सेंसस नहीं है, इलेक्शन डिले कर दें। ठीक है, तो उनकी आबादी है, उनके इंटरेस्ट हैं, उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने इंडिया के ऊपर फोकस किया है, उन्होंने पुट योर हाउस इन ऑर्डर किया है, और फिर उन्होंने सेल किया है, बेचा है अपना नैरेटिव दुनिया में। मार्केट अच्छा किया अपने प्रोडक्ट को। अभी आ जाते हैं इंडिया का क्रेडिट उनके पास, वो जैसे करें, उनका मुल्क है यार, मुझे उनके ऊपर सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आते हैं पाकिस्तान की तरफ जी। आपके यहाँ लोग करोड़ों की घड़ियां, बिल्कुल, लाखों के जूते, यस सर, बिल्कुल, अरबों के प्लाट, बिल्कुल ठीक, और करोड़ों की और बहुत कुछ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाम लेते रहे, बिल्कुल ठीक। अब इनको रोकेगा कौन? यस, क्यों? इसलिए कि रोकने वाला खुद पॉलिसी बनाने वाला है ना। शायद खाकान की बात। सर देखें, ये एजुकेशन को जब मुल्क देखता है ना, मुल्क के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं एजुकेशन सेक्टर को देखने के। पहला होता है फाउंडेशन ऑफ कंट्री, वही फाउंडेशन आपका फ्यूचर डिफाइन करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा जो होता है एजुकेशन सेक्टर, वो होता है बिजनेस। इंडिया का सर एजुकेशन सेक्टर आने वाले वक्त में उसका मार्केट शेयर कम से कम भी $500 बिलियन होगा। आने वाले वक्त से मेरी मुराद है 15 साल से ऊपर, मतलब कम से कम 15 साल बाद की बात है। $500 बिलियन का सिर्फ एजुकेशन सेक्टर होगा।
आप देखें ना, हार्वर्ड, अगर आप, मैं अमेरिका जाता हूँ हार्वर्ड पढ़ने, अभी बैचलर्स करने, मेरी साल की फीस है $40,000, ठीक है, सिर्फ फीस। लेकिन अब वो हार्वर्ड इंडिया में कैंपस खोलेगा, इंडिया में $40,000 थोड़ी ना होगी, इंडिया में 12,000 होगी, 15,000 होगी, 16,000 होगी। वही हार्वर्ड है, वही एजुकेशन है, वही क्वालिटी है, वही डिग्री है, फीस कम हो गई आपकी।